तो मेरे को बताओ हम लोग को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों पड़ा? सोच के थोड़ा बताओ, फंडा फेंको कुछ। तो याद करने में इजी होता। याद करने में इजी होता है, ठीक है। और बताओ। एक टाइप का एलिमेंट्स को एक जगह पे कर लेने में ज्यादा उसका रीडिंग नहीं करना पड़ता अलग अलग। हाँ, वेरी गुड। जैसे दुकान पे आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो जैसे किराने की दुकान पे क्या होता है, बहुत सारे साबुन के वैरायटी होते हैं, ठीक है। तो कोई नहाने वाला साबुन होता है, कोई कपड़े धोने वाला साबुन होता है, कोई बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ठीक है। तो उसमें भी हर एक टाइप के अंदर क्या होता है, बहुत वैरायटी ऑफ साबुन एग्जिस्ट करता है। नहाने का कोई लक्स, कोई डव, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज एग्जिस्ट करती है। तो वैसे में दुकानदार, आपने देखा होगा, उसने क्या किया, सारे साबुन को वो एक जगह रखता है, ठीक है। नहाने वाले सारे साबुन को एक जगह रखेगा, कपड़े धोने वाले सारे साबुन को एक जगह रखेगा, ठीक है, शैम्पू को सारे एक जगह रखेगा। तो ऐसा वो क्यों करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जो रीजन अभी विपुल ने दिया, ठीक है। उसके कारण उसको ढूंढने में कम समय लगता है। बस एक जगह उसको एक चीज याद करना है, अच्छा सारे नहाने वाले साबुन इस तरफ है, तो उधर जाके वो तुरंत ले सकता है। सिमिलरली फॉर एलिमेंट्स ऑल्सो, बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कोई बता सकता है अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए? 116 सर। 118 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसमें से 92 हमारे क्या है, नेचुरल है, और 26 कितने हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, हमने बनाया। ओके, तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, अब इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है, पढ़ाई करनी है इनकी, तो हमने क्या किया, उनको क्लासिफाई करना शुरू किया, ठीक है। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट थे, वो पहले उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अर्लियर अटेम्प्ट्स टू ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आके अलग अलग फंडा दिए, और उसके बेसिस पे क्या किया, अटेम्प्ट किए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था क्या, प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या फंडा फेंका, प्राउस्ट ने फंडा फेंका कि all the elements are integral multiples of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हमारे सारे एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन एटम के इंटीग्रल मल्टीपल्स है, ठीक है। मतलब उसका मास नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो जैसा कि आप लोग को लग रहा होगा ये बकवास चीज है, ऐसा असल में होता नहीं है, ठीक है। आप देख लो, सेकेंड एलिमेंट ही हमारा क्या है, हीलियम। हीलियम इज 2,4। दिस इज नॉट ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंटीग्रल मल्टीपल होता तो ये 2,2 होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये प्राउस्ट का फंडा फिर गलत हो गया। फिर अगला साइंटिस्ट आया, इसका नाम क्या था, लेवोइजियर, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आपको दिखेंगे, जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। ये क्या लिखना है, ये गलत? हाँ, लिखते चलो सब हेलो लोग। सर। हाँ ठीक है बोलो सर। देवांजन। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, वो एटम्स के लेफ्ट साइड में या ऊपर? अर्लियर, EARLIER, ठीक है। फिर हमारा कौन आया, लेवोइजियर। लेवोइजियर ने क्या फंडा फेंका, इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किस कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला क्या, मेटल्स, और दूसरे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जो थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी शो करते थे उसको इसने क्या बोल दिया, मेटल्स, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी शो करते थे उसको क्या बताया, नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम आया होगा, कोई गेस कर सकता है? सर नोबल गैस कहाँ पे जाएंगे? नोबल गैसेस तो ठीक है, वो तो बाद में डिस्कवर हुआ, नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुआ। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन तो ठीक है, वो तो आज तक वो प्रॉब्लम चल रहा है। इस क्लासिफिकेशन के साथ क्या प्रॉब्लम होगा? सर जो दोनों चीज दिखाते जैसे कि मेटलॉइड्स। हाँ, वेरी गुड।
मेटालॉइड्स फिर डिस्कवर हुए कुछ दिन बाद, और लेवोइजियर का फंडा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। लेकिन लेवोइजियर बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। लेवोइजियर को आप लोग जान लो, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइजियर, मिस्टर एल, ठीक है। ओके, फिर अगला साइंटिस्ट आया अगला फंडा लेकर। यहाँ से कुछ कुछ सर हमारा एक मिनट सर, वो थोड़ा पीछे चलिए सर। हाँ नहीं सर। हाँ सर, जल्दी 2 नोट मिनट। करो, जल्दी जल्दी नोट कर दो जल्दी। हाँ सर। सर एक और स्लाइड पीछे खींचे ना बस। हाँ सर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अगला साइंटिस्ट फिर जो आया, इसने कुछ कुछ लॉजिकल काम करना शुरू किया, ठीक है। इसका नाम क्या था, डॉबर्नियर। सुना है इसका नाम? हाँ सर। इसने क्या दिया था, कौन सा लॉ दिया था, बोलो हल्को, सो मत क्लास। लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या कहता है? सर वो 3 एलिमेंट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे, उसका बीच का वो एवरेज टाइप का कुछ था। हाँ, तो अगर इसने क्या किया, एलिमेंट्स को 3-3 के जोड़ों में सजाना शुरू किया, ठीक है। ट्रायड, ट्रायड बोले तो 3, ठीक है। ट्रायड मतलब 3-3 के जोड़ों में इसने क्या किया, जोड़े नहीं, जोड़े तो 2 के होते हैं, 3 का इसने ग्रुप बनाना शुरू किया एलिमेंट्स का। और उन एलिमेंट्स की क्या थी, प्रॉपर्टी सिमिलर थी। और इसने ऐसा ऑब्जर्व किया, अगर उसको आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में डालें, ठीक है, जैसे एलिमेंट आपका लेटर से ए, बी और सी है, जो इसके ट्रायड्स का हिस्सा है, तो इसने ऑब्जर्व किया कि बी का जो मास आता है, मास ऑफ बी, इट कम्स आउट टू बी एवरेज ऑफ मास ऑफ ए एंड सी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे इसका कुछ कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक वेट वत्सल बताओ। सर 5। 5, वेरी गुड। सोडियम का, हेलो वत्सल। हेलो सर, हाँ बोलो। लिथियम का 5 नहीं 7 होगा क्या? हाँ पता है, लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, इसका 39 होता है, ठीक है। तो इसको आप देखो, दिस इज एवरेज ऑफ दिस थिंग प्लस दिस थिंग, दिख रहा है वत्सल? हाँ सर। ओके, सेकंड, तो हम अभी कुछ कुछ कंपाउंड्स देते हैं, आप बताओ इसमें से कौन कौन हमारे डोवर्नियर ट्रायड्स में फॉलो होंगे, ठीक है। जल्दी से करते जाओ सब लोग। बहुत सारे का शायद आपको मास नहीं पता होगा। हाँ ठीक है, तो इसमें तीनों का मास आपको पता होना चाहिए, इसमें तीनों का पता होना चाहिए, इसमें तीनों का पता होना चाहिए, बाकी हम बता देंगे, ठीक है। ये तीनों आप लोग ट्राई करो। हो गया? सर 3 होगा। ये तीनों हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6। हाँ सर, एसआर का क्या है सर, एटॉमिक वेट? एसआर का 58 होता है।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर का तो 88 होता है ना? ओ सॉरी सॉरी, सर का 88, 58 अच्छा 58 उसका तो बीए क्या होता है? बीए बेरियम 137। सब याद रखना है आपको। सर 30 तक ही याद है। नहीं पूरा याद रखना है, अभी तो 30 तक तो 7th 8th में याद रखना तो सारे 118 एलिमेंट के? है। नहीं नहीं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एटलीस्ट याद होना चाहिए। डी ब्लॉक में 30 तक चलेगा। ठीक है, ये हो गए ये चारों क्वेश्चन नंबर 2 3 6 और 8। जल्दी करो। जल्दी करो बाल को, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। हाँ सर। आगे कंपेयर करना तो कुछ नहीं, कंपेयर कैसे किया जाता है? एलसीएम ले लेते हैं ना नीचे वाले का, ऊपर में देख लेते हैं और उसमें भी सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाना होता है? पॉजिटिव। हाँ, तब कंपेयर करना, ठीक है ना? इक्विवेलेंट कंपेयर कब करना? जब डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करेंगे? पॉजिटिव, फिर एलसीएम लेके बना दो, ठीक है ना? 5/8 है -3/7 है। तो देखो अगर पॉजिटिव निगेटिव बचा मेरा कर रहा वाला तो तो पॉजिटिव नहीं वाला होगा, हमेशा बड़ा होगा, सेकंड चाहे वाला। किसी में होगा। ठीक है, आप बाकी अटेम्प्ट करो, चारों अटेम्प्ट करो, फिर हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले ही बोल बिना निकाले हुए बोल देंगे कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा होता है नेगेटिव वाला से। हाँ, जब एक पॉजिटिव निगेटिव है तो पहले ही सर बोल देंगे 4 नंबर करना है। और अगर हो जाए तो ठीक है, ये तो हम बता देंगे। अच्छा पीएच नहीं होता है यार, फास्फोरस पी होता है, पीएच नहीं होता है, इसको करेक्ट कर लो। हाँ, डिनोमिनेटर को सर आयोडीन का क्या होता है? 127। ये सब हो जाएगा, ठीक है ना? कंपेयर का कुछ ये बोला असेंडिंग डिसेंडिंग वही है, एलसीएम निकाल लो और कर देंगे, है ना? हाँ, सामने एक ही काम करना, डिनोमिनेटर को, ठीक है ना? ओके चलो इसको डिस्कस करते हैं। कोई भी नहीं है। क्या चार क्या बात पांच। कर रहे हो? दो को है सर, 2 को है। ठीक है, शुभांकर आप बताओ, बेरिलियम का कितना होगा? सर 9। 9। मैग्नीशियम 24। 24। कैल्शियम 40। 40। तो ये आ रहा है ना, ऑलमोस्ट एवरेज आ रहा है। अच्छा ऑलमोस्ट एवरेज। ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा हमारा क्या होगा, डोबर्नियर ट्रायड हो जाएगा, ठीक तो है। तब ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कैल्शियम का कितना होगा फिर? 40 40 आ रहा है, देखो आ हाँ रहा है सर, सर। आ रहा सर। हाँ आ रहा है ऑलमोस्ट, तो ये तीनों आ हमारा हो जाएगा जाएगा, पाला, 8 नहीं आ पाएगा सर शायद। ठीक है। हाँ 8 नहीं आएगा। 8 ये नहीं आ रहा। 6 नंबर शुभांकर 35.5 80। 80 हो रहा है ये। हाँ अप्रोक्स ये भी हो गया है सर। हाँ अप्रोक्स हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर 1935 80 1935 80। ये तो नहीं होगा सर। हाँ ये सर। नहीं हो रहा। तो ये सर नहीं बहुत होता बीआर का तो बेरिलियम होता है ना? क्या? सर बीआर तो बेरिलियम होता है ना? बी आर बेरिलियम थोड़ी होता है भाई, बीई बेरिलियम होता है, बी आर ब्रोमीन होता है। सर अरे 4 वत्सल, बोल दीजिए। आपका इतना खराब है क्या केमिस्ट्री? हाँ बोलो। 4 नंबर एक बार डिस्कस कर दीजिए ना। 4 ये 4 31 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और ये एसपी कितना होता है? 125 होता है। एसपी कितना होता है देवांजन, आपको याद है एसपी का? सर 120 क्या होता होता है, है? 120 होता है। एसबी इज एंटी मनी, एंटी मनी MONY, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी एवरेज आ गया, ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है। देन सल्फर इज 32। सेलेनियम का कितना होता है? टेलुरियम का कितना होता है? सेलेनियम का 79 होता है, टेलुरियम का 127 होता है, तो ये भी आ गया। दिस इज आल्सो आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन का कितना होता है? 56। कोबाल्ट का कितना होता है? 58 आई थिंक, 58 होता है ना, इसका 57 होता है, तो ये तो आराम से आ गया, ठीक है। ओके, तो डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए करेक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स उसके केस के साथ ये बैठ जाता है ठीक ठाक, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो। जैसे ये चीज हमारा क्या है,
फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, बट इट डज नॉट फिट इनटू डॉबर्नियर ट्रायड्स। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। यस। लेकिन फिर भी डॉबर्नियर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका कंक्लूजन ये था, इसके बाद एटॉमिक वेट। हाँ, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया कि जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे एलिमेंट्स की, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप किसके साथ है? एटॉमिक वेट के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो दिस वाज द पॉजिटिव, मतलब एक तरह से मेरिट कह सकते हैं, प्लस पॉइंट कह सकते हैं आपके डॉबर्नियर ट्रायड्स का। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। हाँ सर। यस सर। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट केम, जिसका नाम था न्यूलैंड। सुना है सबने न्यूलैंड का नाम? हाँ सर, न्यूलैंड्स यस सर। ऑक्टेव्स। इसने वही तो क्या गाने दिया? के स्कूल में ना। हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या किया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है? अगर सर हर 8 एलिमेंट जो रिपीट होता है। नहीं, कैसे सात अरेंज सात हमने कैसे किया है? अरेंज हमने कैसे किया है? सर एटॉमिक वेट के मतलब उस टाइम पर, एटॉमिक वेट के उस टाइम पर मतलब? मतलब आप पूछ रहे ना अरेंज कैसे किया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो उस टाइम एटॉमिक वेट के ऊपर अरेंज कर रहे थे वो लोग। ओके। तो इसने क्या किया? एटॉमिक वेट के हिसाब से सबको अरेंज किया, और इसने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की क्या है? प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, जैसे देख लो आप, लिथियम, देन अगेन सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, देन अगेन पोटेशियम, कैल्शियम, लाइक दिस। इस तरह से क्या इसने पूरा अरेंज किया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो दिस इज सा रे गा मा पा धा नी, देन अगेन सा। ठीक है, तो इसने ऑब्जर्व किया ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी की प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेंटिकल है। इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेंटिकल है, लाइक दिस। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। यस ओके। सर। तो लेकिन इसके साथ भी कुछ कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था बताओ? ये सब तो बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास 8, 9, 10 में। हाँ सर, पढ़ा था। देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? दिस इज वैलिड ओनली टिल कैल्शियम। हाँ सर। ठीक है, क्यों कैल्शियम तक ही क्यों वैलिड होता है, उसके बाद क्यों नहीं होता? तो उसके बाद कुछ एटॉमिक वेट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था नहीं, शायद। आप देखो, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? हाँ सर, देखा है। तो उसमें कैल्शियम के बाद क्या होता है? ट्रांजिशन सीरीज आता है, डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ जाते हैं बीच में। ठीक है, देखा है आपने? हाँ सर, हाँ सर, सामने ही है। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप ऐसे देखो, कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ इस टाइप का दिखता है। बोलो 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 को। हाँ सर। तो यहाँ वाला जो एलिमेंट होता है आपका, दिस एलिमेंट इज कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद बीच में ये पूरा कचरा वगैरह आ जाता है, तो इसीलिए आठवां का रूल, जो 8 का रूल हम लोग कब तक, ऑक्टेट जब तक फुलफिल होगा तब तक चलेगा। हाँ लेकिन सर। कैल्शियम के बाद क्या होता है? ये 10 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसलिए हमारा 8वां रूल क्या होता है? फॉलो नहीं होता है। क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके सर। सर मतलब कैल्शियम और निकल में कोई सेम प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। देन और इसका अलग अलग बाद में ड्रॉबैक है कि इसके अंदर क्या है, हमारे इनर्ट गैसेस के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में जब हुए तो फिर उसके लिए जगह नहीं था हमारे इसके पास, न्यूलैंड के पास। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। और क्या ड्रॉबैक था? चलो, और कुछ ड्रॉबैक नहीं था, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे हमारे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो।
बोलो। तो वो बीच से अगर 10 एलिमेंट हटा दे तो वो पूरा लास्ट तक कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी ना, यहाँ पे ये सब जो ग्रुप वाले होंगे इनकी आइडेंटिकल होगी, इनकी आइडेंटिकल होगी, ठीक है। हाँ सर। ओके, फिर अगला साइंटिस्ट आया हमारा कौन? मेंडेलिव। नहीं, वो क्लास 10th में होता था, अभी हम लोग थोड़े बड़े हो गए, बीच में एक और साइंटिस्ट आएगा, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नाम है लोथर मियर, ठीक है। हाँ सर। ये लोथर मियर ने क्या काम किया, थोड़ा इसने दिमाग लगाया, ठीक है। हेलो। हाँ सर, इसने हाँ एटॉमिक सर। नंबर के ऊपर हाँ सर। डायरेक्ट किया। नहीं, एटॉमिक नंबर अभी नहीं आया। इसने क्या प्लॉट ड्रॉ किया, इसने प्लॉट ड्रॉ किया एटॉमिक मास वर्सेस, एक मिनट, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, वॉल्यूम या फिर डेंसिटी। एक मिनट, बैकग्राउंड नॉइज बंद करो यार, हेलो, म्यूट कर लो, ठीक है। तो इसने प्लॉट ड्रॉ किया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज, इसको एटॉमिक वॉल्यूम कैसे पता चला, एलिमेंट्स का वॉल्यूम कैसे पता चला इसको। एटॉमिक वॉल्यूम समझ रहे हो, मतलब एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम इसने कैलकुलेट कैसे किया, कोई सोच सकता है? एक एटम का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेंसिटी मतलब वो एलिमेंट का डेंसिटी। हाँ, वेरी गुड। तो एलिमेंट का रूम टेम्परेचर पे जो डेंसिटी था उससे इसने क्या किया, एटॉमिक मास को डिवाइड कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। यस। ओके, और उसके बाद इसने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का प्लॉट इसने क्या किया, ड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है। तो इसको प्लॉट कुछ कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर्स कर्व। अब इस कर्व के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमारा जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स इस कर्व के पीक को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिथियम होता है, यहाँ पे सोडियम होता है, यहाँ पे पोटेशियम होता है, यहाँ पे रुबिडियम होता है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अल्कली मेटल्स occupy the peaks of the curves. क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। बोलो बोलो। हाँ सर। ठीक है, फिर अनदर थिंग, हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, इस पे उसको ब्लू कलर से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व में दिखते हैं, ठीक है। दिस इज बेरिलियम, दिस इज सर मतलब सबसे नीचे? नहीं नहीं, डिसेंडिंग, नीचे उतरते टाइम, ठीक है। अच्छा। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, क्या हो गया, स्ट्रोंशियम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्कलाइन अर्थ metals occupy descending portion of the curve, descending portion of the curve। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। कुछ समझना है ही नहीं इसमें। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अल्काली मेटल्स ऑक्यूपाई द क्या लिखा है? ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, मतलब डिसेंडिंग मतलब ऊपर से जो नीचे आ रहा है। हेलो सर, ऊपर येलो कलर पे फर्स्ट लाइन। हाँ हाँ। ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द कर्व, मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट थिंग, halogens occupy ascending portion of the curve, okay? halogens हमारे किधर है, जो इंक्रीज कर रहा है इस साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, दिस विल बी योर फ्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा ब्रोमीन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको?
हाँ सर। यस सर। ठीक है। हेलो और सर, हाँ बोलिए। ये कर्व में सर हर पॉइंट पे एलिमेंट है सर, हर पॉइंट पे मतलब पॉइंट पॉइंट पे एलिमेंट है सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सर ये कर्व में हर पॉइंट पे एलिमेंट है सर। हर पॉइंट पे नहीं, हर पॉइंट पे एलिमेंट नहीं है, बीच बीच में जो हमने ये बीच बीच में कुछ हम लोग को पॉइंट्स मिले, ठीक है, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। हर पॉइंट पे एलिमेंट कैसे हो सकता है? या ब्रोमीन और इसके हाँ बीच दूसरा एलिमेंट नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। फोर्थ पॉइंट, ट्रांजिशन elements occupy the bottoms of the curve। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे होंगे जो एलिमेंट्स होंगे, these are transition elements। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे क्या बोलते हैं, आयरन, कोबाल्ट, मरकरी वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थे आपके लोथर मेयर कर्व के। ठीक है, अब इसका डिमेरिट क्या होगा बताओ मेरे को। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे पता चला? बोले ना, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, The volume of one mole divided by number of atoms. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल कैसे निकाल सकते हैं? सॉलिड स्टेट में नहीं निकाल सकते ना, गैस रहता है ये सब तो चल जाता। सॉलिड है, सोडियम ये सब हमारा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो वैसे नहीं कर क्योर क्या होता है? सकते। क्या? क्योर ने आप लिखा है ब्लू कलर पे, नहीं पर्पल कलर पे लास्ट में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नहीं नहीं सर, नीचे नहीं, हाँ होगा सर, क्या लिखा है? अच्छा, क्योर नहीं होगा, कर्व होगा यहाँ पे। ठीक है यार, कर्व होगा। कर्व। ठीक है, ओके। तो इसका डीमेरिट क्या होगा? सर इससे ये तो नहीं पता चलता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस होगा। वेरी गुड, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, बस देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको यूज कैसे करें, बात समझ में आ रही है? अरे मेरा हैंड राइटिंग बहुत गड़बड़ हो गया। प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है इसके अंदर? यूटिलिटी कुछ नहीं है इसका। ठीक है, इसको आप यूज ही नहीं कर सकते किसी तरीके से। ये दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। इससे मतलब आप जिस कुछ भी काम के लिए प्रिडिक्ट किए नहीं थे कर उससे सकते। फायदा नहीं हो रहा। हाँ, तो लेकिन फिर भी दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट। उसके बाद अगला साइंटिस्ट हमारा कौन आ जाएगा? मेंडेलीव। ठीक है, मेंडेलीव। मेंडेलीव ने क्या लॉ दिया? वो एटॉमिक नंबर के ऊपर नहीं नहीं, ये एटॉमिक करने नंबर के। नहीं, इसने भी एटॉमिक मास ही यूज किया। ठीक है, हाँ सर। इसने जो लॉ दिया, मेंडेलीव लॉ। एटॉमिक नंबर बस वो हमारे मोजले ने दिया लास्ट में। ठीक है, तो इसने मेंडेलीव्स लॉ ने क्या दिया? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आर पीरियोडिक फंक्शंस, ऑफ देयर क्या? एटॉमिक मास। ठीक है, एक मिनट आप लोग थोड़ा वेट करो, एक मिनट है। Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. यस सर।
ठीक है। फिर मेंडेलीव ने तो कोई मेरे को बता सकता है मेंडेलीव में और इसमें न्यूलैंड में डिफरेंस क्या था? ये नोबेल गैस के लिए स्पेस छोड़ा था शायद। नहीं, नोबेल गैस के लिए स्पेस नहीं छोड़ा था। नहीं वो नोबेल गैस बाद में डिस्कवर हुए तो उसको फिर इसने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो वो 7 के चक्कर में नहीं पड़ा था, अगर 9 भी हो गए तो फिर उसको इसने क्या किया, एडजस्ट कर लिया अपने साथ, ठीक है। और बताओ और क्या मेरिट था इसका? कैल्शियम तो के आगे तक चला था। कैल्शियम के आगे तक चला था। स्कूल के एग्जाम में आप लोग ये सब आंसर नहीं लिखते थे? सब तो स्कूल में रटाते हैं ना, मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कितने थे हमारे पास? 12 वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ सर है। एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे अब थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। बताओ मेरे को कोई मेरिट एक बताओ। सर वही कैल्शियम के आगे तक गया था। वो ठीक है। और So it forms the base of the modern periodic table. वाह, सर ये वत्सल का स्टेटमेंट जो है ना, एकदम पॉलिटिकल नेता जैसा स्टेटमेंट बोलता है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर वो फ्यूचर में आने नया खोज के लिए एलिमेंट जो आने वाला था उसके लिए भी जगह छोड़ा था। सो ही प्रेडिक्टेड मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेडिक्टेड मेनी एलिमेंट्स। कौन कौन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा था बताओ मेरे को? गैलियम, गैलियम का नाम क्या दिया था इसने? एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन वाज योर गैलियम, ठीक है। एका एल्यूमिनियम दिया था जर्मेनियम के लिए। एका एल्यूमिनियम इसके लिए? सर आप उल्टा लिख रहे हैं सर। उल्टा लिख रहा है सर, गैलियम क्या? गैलियम उल्टा लिख रहे ओ हैं। सॉरी, हाँ पूरा गड़बड़ लिख दिया इधर। एका सिलिकॉन होगा हमारा जर्मेनियम, हाँ सिलिकॉन एल्यूमिनियम होगा जर्मेनियम, गैलियम। एका एल्यूमिनियम होगा गैलियम, ठीक है। और बताओ एका बोरोन? एका मतलब सर? एका मतलब संस्कृत में बोलते हैं 1, ठीक है। देन एका मैंगनीज, ये क्या था हमारा? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम की स्पेशलिटी क्या है, किसी को पता है? टेक्नीशियम इज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर याद है किसी को टेक्नीशियम का? सर नहीं। अरे याद रखना चाहिए भाई, पूरा सर, पीरियोडिक टेबल अभी आपको याद रखना है। 93 होगा सर। 93 या 43 होता है, ठीक है। हाँ सर 43। तो ये आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, जिसको इसने क्या किया? प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो इसको अब याद कैसे रखेंगे? तो गंदे गंदे नाम है, तो इसके लिए हमने क्या किया? आपकी जिंदगी थोड़ी आसान कर दी, ठीक है। हाँ सर। जिंदगी आसान कैसे की? यहाँ पे क्या है? SI है, GE है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? सीता गीता, ठीक है। हाँ सर। सीता गीता से क्या हो गया? अलग, ALG, ठीक है, अलग। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सीता गीता से क्या हुई? अलग हो गई, ठीक है। कैसे अलग हो गई? BSc की डिग्री होती है, पता है सबको? हाँ सर। हाँ सर। BSc नहीं, MTech, ठीक है, MTech की भी डिग्री होती है। सीता गीता से अलग, BSc नहीं, MTech, याद रहेगा वन को? हाँ सर। एक बार हाँ सर। सर एक बार बोल दीजिए ना फिर से। ओ हाँ, हिंदी। सीता गीता से अलग, BSc नहीं, MTech, ठीक है। हाँ हिंदी क्या लिखा है वो इंग्लिश में लिख दीजिए ना सर।
अलग अलग, ALAG, ठीक है, ALA, सर ऊपर सीता गीता से, ठीक है। और इधर अच्छा आपको हिंदी नहीं आती ना, इसको हमने लिखा नहीं, नहीं मतलब नो होता है, ठीक है। सीता गीता से अलग, BSc नहीं, MTech, ठीक है। याद रहेगा सबको? हाँ सर, थैंक यू बोलो Yes. मेरे को। यस सर, थैंक यू सो मच हाँ, सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। ठीक है। सेकेंड इसका मेरिट क्या था कि करेक्टेड द atomic masses, corrected the atomic masses of certain elements, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का इसने क्या किया, एटॉमिक मास करेक्ट किया। जैसे बोरॉन का पहले लोग मास मानते थे कितना, 13.5, ठीक है। इसने बोला 13.5 नहीं होता है, 9.0 होता है, ठीक है। बोलो वाल को याद रहेगा? इसने कैसे मापा? सॉरी बोरॉन नहीं, बेरिलियम, ठीक है। इसने कैसे नापा वो पता नहीं, इसके हिसाब से एटॉमिक मासेस के हिसाब से प्रॉपर्टीज उसकी ऊपर वाले के साथ मैच कर रही थी, लेकिन उसके मास के हिसाब से बगल आ रहा था, तो इसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर कैलकुलेट किया, अच्छा नहीं, पहले से उसका जो मास लोग मानते थे वो गलत, ठीक है। हाँ सर। तो कौन कौन से एलिमेंट थे जिसका इसने मास करेक्ट किया? यूरेनियम, कोबाल्ट का भी सर, कोबाल्ट का। बता रहे, यूरेनियम, बेरिलियम और क्या है, इंडियम, और क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। UBEINAUPT, ठीक है। याद रहेगा सबको? हाँ सर। पक्का? अच्छा याद नहीं रहेगा, हम सोच रहे थे ट्रिक बताने का, लेकिन आप लोग वैसे ही याद कर लिए थे, ठीक है। सर बताइए सर, बताइए। नहीं सर, बता दीजिए। नहीं सर, बता दीजिए। इसका ट्रिक क्या है? अच्छा फिर इंग्लिश में मेरे को लिखना होगा, यू बेईमान इंसान, ठीक है। यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, गोल्ड प्लेटिनम क्या करते हो, चुराते हो। चुराते हो, ठीक है। यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, तो ये पांचों एलिमेंट आपके कवर हो गए, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर, अरे वाह, ये शुभंकर sir. बहुत आगे जाएगा लाइफ, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ कुछ मेरिट्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। हाँ सर। देन नेक्स्ट थिंग इज, सर वो लास्ट स्लाइड आ सकता है क्या? अरे यार जल्दी लिखो। हाँ सर, ठीक है। सर अगला ट्रिक दिखा दीजिए ना एक बार फिर से। अगला ट्रिक मतलब पिछला ट्रिक? हाँ पिछला ट्रिक। Done, sir. ऐसे सर क्यों सर, कैसे सर ये हम। क्या? अच्छा ट्रिक आपको समझ में नहीं आया? हाँ। ओके देखो देवांजन, यहाँ पे सीता बोले तो SI से सिलिकन, ठीक है। हाँ। सीता GE से जर्मेनियम, ठीक है। AL से एल्युमिनियम, G से गैलियम, तो अलग, ठीक है। देन BSc बोरोन स्कैंडियम एंड MTech मैंगनीज टेक्नीशियम, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ ओके सेकंड वाला समझ में आया, यू बेईमान इंसान, हाँ। ठीक। डीमेरिट्स पे आते हैं। सबसे पहला डीमेरिट क्या है इसका, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ बोलो। तो वो क्या? तो अभी फिक्स नहीं है। अभी भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये डिमेरिट अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स का क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है कि डिफरेंट होता है? सर एटॉमिक मास सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। नालायक हो। सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है, ठीक है। हम्म, तो इसने क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया, मास के नंबर पे कि एटॉमिक नंबर पे? मास के बेसिस पे। मास के बेसिस पे। मास के बेस। तो इसने इसको क्या करना चाहिए, आइसोटोप्स को अलग अलग जगह डालना चाहिए,
हाँ है ना, क्योंकि मास अलग अलग है। हाँ लेकिन इसने क्या किया, Yes, सेम sir. जगह डाला। तो आइसोटोप्स की जब डिस्कवरी हुई तो लगा ये तो गड़बड़ है, एटॉमिक मास इसका रूल लॉ में गड़बड़ है। ठीक है, हेलो। हाँ सर हाँ sir. यस सर। देन नेक्स्ट थिंग इज, इसने कुछ एलिमेंट्स का, आप लोग म्यूट कर दो थोड़ा, इसने कुछ एलिमेंट्स का क्या किया, पोजीशन गलत बताया। ठीक है, रॉन्ग पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, मतलब रॉन्ग पोजीशन नहीं था एक्चुअली, इसने एलिमेंट्स को इस तरह से एडजस्ट किया कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, आइडेंटिकल हो, भले ही वो मास के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन और पोटेशियम देख लो, आर्गन का मास कितना होता है, मास बोलो बोलो जल्दी बोलो, याद होना चाहिए आपको ये सब वैल्यूज। 40 38 40, इसका भी पोटेशियम का कितना होता है, सेम। आर्गन का 39। 30. ओ हाँ सर 39। ठीक है, तो पहले किसको आना चाहिए, पोटेशियम को, फिर आर्गन को। ठीक हाँ है, सर, लेकिन इसने क्या लेकिन किया, आया आर्गन, पहले आर्गन। हाँ हाँ आर्गन, sir. क्योंकि आर्गन इधर आएगा फिर पोटेशियम इधर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो। Yes sir. सर आर्गन 38 होता है आर्गन 38 नहीं 40 होता है। सर, कैल्शियम 40 होता है कैल्शियम भी 40 होता है, आर्गन भी 40 होता है। ठीक है, सर। नहीं, एनसीईआरटी में 38 लिखा है, इसीलिए बोल रहा था। क्या बोल रहे हैं आप, एनसीईआरटी में 38 कैसे लिख सकता है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, पोटेशियम का 39.1 लिखा है। हाँ, किसका, पोटेशियम का 39.1 लिखा है, और आर्गन का आर्गन का 38 लिखा है सर, ओके। देखिए। नहीं, हमने जिस बुक में देखा उसमें 40 था। अच्छा, आई विल चेक दिस एंड कंफर्म। ठीक है, ओके सर। ओके, लेकिन जहां तक मेरे को याद है हमने 40 ही पढ़ा था। तो दिस इज योर आर्गन एंड पोटेशियम। तो इसने क्या किया, कायदे से पोटेशियम पहले आना चाहिए, लेकिन इसने आर्गन को पहले लाया ताकि जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, इसका टेबल गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, बोलो। हाँ yes sir. देन इसने फिर सिमिलर काम किया टेलीरियम और आयोडीन के साथ। ठीक है, आप इसका मासेस कैलकुलेट करो, आयोडीन का मास ज्यादा है, सॉरी आयोडीन का मास कम है, बट इसने क्या किया, टेलीरियम के साथ इसको अदल बदल कर दिया। ठीक है, 0.1 मास ज्यादा है, उसके लिए भी डिफर करता है। हाँ कर रहा है ना। ठीक है, देन और कौन सा था, हाँ थोरियम और प्रोएक्टिनम। ठीक है, TH और PA, थोरियम प्रोएक्टिनम, इसमें भी मास का डिफरेंस आया। ठीक है, ये हम पेयर्स में बता रहे हैं सारे, इसने जो गड़बड़ की है। हाँ सर। और फिर एक पॉपुलर एग्जांपल है कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल का आप लोगों ने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, Yes. तो इसका इसने क्या किया, पोजीशन आगे पीछे बताया। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा सबको। हाँ सर। ठीक है, तो इसका हम ट्रिक नहीं बता रहे। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं सर बता। हाँ इसका भी याद है। बता दे। बता दीजिए. ओके, अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग जब छोटे बच्चे थे टीवी देखते थे, हाँ सर। हाँ सर। एडवर्टाइजमेंट देखते थे, हाँ एडवर्टाइजमेंट कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट कौन करता था, कौन सा वाला? कौन सा वाला है? नहीं आप याद करो थोड़ा, आमिर खान किसके ऐड में आता था, कोका कोला की पेप्सी के? सर आमिर खान, सलमान खान पेप्सी के ऐड में आता था। नहीं हाँ. आपको याद नहीं है ठीक से, आमिर खान किसके ऐड में आता था, ये इम्पोर्टेंट। आमिर तक माजा के ऐड में। माजा कहाँ से आ गया यार बीच में, कोका कोला पेप्सी का बात हो रहा है इधर, माजा कहाँ से आ तो गया? गूगल में चेक कर लूं? नहीं ठीक है छोड़ो, अभी उतना करने का जरूरत नहीं है। तो आमिर खान कोक के ऐड में आता था। ठीक है, पेप्सी पसंद नहीं है सर उसको। पता होगा। तो ये क्या होगा, दिस इज योर आमिर खान। अच्छा रुको इंग्लिश में लिखने दो मेरे को, अरे आमिर खान। ठीक है, हाँ सर। आमिर खान, अरे म्यूट करो यार पीछे से। आमिर खान तेरी इच्छा। ठीक है, तेरी इच्छा। आमिर खान दुकान पे गया। ठीक है, क्या खरीदने, कोक खरीदने।
लेकिन कोक था नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है, ठीक है। कोक तो कार्बन होता है ना? कोक कार्बन होता है, कोक एक कोल्ड ड्रिंक भी होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का दिखता है, उसको पीते अरे हैं। हाँ सब पता है। हाँ। तो आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है। आमिर खान गया दुकान में, दुकान वाले ने उसको बोला कोक नहीं है, ठंडा पेप्सी है, पीना है पी, नहीं तो निकल, ठीक है। तो ठीक है सर, 2 मिनट लिख लेता। नहीं 2 मिनट भी नहीं सर। थैंक यू सर। ओके, तो ये क्या था, आपके डिमेरिट्स हो गए। एक और लास्ट डिमेरिट होता है, इसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था पीरियोडिसिटी का, ठीक है। नो एक्सप्लेनेशन फॉर पीरियोडिसिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारे आइडेंटिकल हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, इसका इसके पास क्या था, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। हाँ सर। तो फिर हमारा अगला साइंटिस्ट आया कौन, मोस्टली। स्लाइड खत्म हो गया। चलो ठीक है बाल को, यहाँ से हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। आप लोग होमवर्क करके भेजना, ठीक है, फिर हम लोग कल शाम को यस सर। मिलते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय सर।